अनुपात एवं समानुपात टाइप 4 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तद अनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अपना अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम मानेंगे S से सुमित और P से प्रकाश। इनकी आयु का रेशियो दिया गया है हमारे पास 2:3। हम इनकी साथ मानेंगे x। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर देखो, रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा 3x - 2x बराबर 6। इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा x और बराबर 6। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सुमित और प्रकाश की आयु आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर आएंगे 12 और 18 सुमित और प्रकाश की आयु है। लेकिन 6 वर्ष बाद के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे दोनों में, 6 प्लस और प्लस 6, ये होंगे हमारे पास 18 रेशियो और 24। ये कटेगा 6 से, 6 × 18 रेशियो और 4, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है। हमारे पास देखो, 2 दिए गए हैं, लड़कियां हैं। एक तो है हमारे पास सिमी और दूसरा है सीमा। इनकी आयु का रेशियो दिया गया है हमारे पास 5:4, लेकिन ये रेशियो है वर्तमान आयु। और क्वेश्चन में कहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ष, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे हम 5 × 7 = 35 और माइनस में आएगा 8 × 4 = 32 बराबर में 8 और 7 का अंतर आएगा 1 और इनमें से 1 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ बचेंगे आपके पास 3 बराबर में 9। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सीमा की वर्तमान आयु क्या है। हमें पता है कि 1 की वैल्यू, यदि यहाँ पर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 4 × 12 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। दिव्या की वर्तमान आयु क्या है। तो हमारे पास 2 लड़कियां दी गई हैं। एक लड़की है शीतल और दूसरी लड़की दी गई दिव्या। लेकिन इनकी जो वर्तमान आयु है उनका रेशियो हमें दिया गया है। रेशियो है 6:5 और 8 वर्ष पश्चात उनका रेशियो 22:19 हो जाता है 8 वर्ष के बाद। यहाँ पर आएगा वर्ष, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम 19 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 114 और 22 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस में 110 और बराबर 22 और 19 का अंतर है 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इनमें से 1 8 से।
114 में से 110 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 4 बराबर में 3 मल्टीप्लाई में 8। हम काट देंगे डायरेक्ट 4 से, 4 एकम 4 और बराबर में 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आएगा 6। एक की वैल्यू 6 आ गया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दिव्या की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखो दिव्या की जो वर्तमान आयु हमारे पास है 5, लेकिन हमारे पास एक की वैल्यू 6 है और हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 30 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ष पूरा हो, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनका दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। तो हमारे पास देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन इनकी आयु का रेशो दिया गया है हमारे पास 4:5। ये रेशो है हमारे पास 4 वर्ष पहले का यानी पूर्व का, और 8 वर्ष के बाद उनका रेशो हो जाता है 11:13। तो ये रेशो हो गया 8 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर देखो 4 वर्ष ये और 8 वर्ष ये हो गए 12 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 वर्ष। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 और 55 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 55 माइनस, और 13 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस में 52 बराबर 11 और 13 के बीच का अंतर है 2, और इनमें से एक 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 बराबर में 2 मल्टीप्लाई में 12। यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले आप इसको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो ना, यहाँ पर आएगा 12 दूनी 24, तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 8, क्योंकि डिवाइड में जाके कटेगा। अब क्वेश्चन में कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का कुल योग, लेकिन रेशियो हमारे पास है आज से 4 वर्ष पहले का, तो इस रेशियो में पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो एक की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 32, तो ए की आयु आएगी हमारे पास 32। इसी प्रकार हम बी की आयु निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आएगा आपके पास 8 पंजे 40, तो बी की आयु आ गई हमारे पास 40। लेकिन ये आज से 4 वर्ष पहले की आयु है और हमें निकालनी है वर्तमान आयु, तो हम इसमें 4 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, तो ये हो गए हमारे पास 36 और 44। लेकिन क्वेश्चन में कहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो इनका करेंगे हम योग, ये आएगा 0 और 4 8 80 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद ये अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति दिए गए हैं आपके पास ए और बी, इनकी आयु का रेशो हमारे पास है 8:9, लेकिन जो ये रेशियो है ये रेशियो दिया गया आपके पास वर्तमान, और 9 वर्ष के बाद रेशियो हो जाता है 19:21, और 9 वर्ष कहाँ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 9 वर्ष रेशियो में। तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस
मल्टीप्लाई, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 9 की, हमारे पास आएगा 171 और माइनस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 8 की, तो यहाँ पर आएगा 8 और 8 दूनी 16 माइनस में, बराबर में 19 और 21 का अंतर आएगा 3 और इनमें से एक 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन 19 और 21 का जो अंतर आएगा वो आएगा हमारे पास 2 का, और ये आ गए मल्टीप्लाई में। तो यहाँ देखो कितने बचेंगे हमारे पास 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे होगी 18, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 छिंग 18 6। हम यहाँ से निकालेंगे ए और बी की वर्तमान आयु। हमें पता है ए की जो वर्तमान आयु हमारे पास 8 है, लेकिन हमारे पास 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की वैल्यू होगी हमारे पास 8 छिंग 48। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। इसी प्रकार से हम बी की आयु निकालेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में करेंगे 9, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 54। बी की आयु आ गई हमारे पास 54, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष छोटा होगा 51, और सी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर देखो सी की जो वर्तमान आयु आ गई हमारे पास 51 और 69। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, लेकिन इनकी आयु का अनुपात दिया गया हमारे पास 8:15। ये रेशियो है वर्तमान आयु का, लेकिन 8 वर्ष पहले रेशियो था 6:13। ये रेशियो है 8 वर्ष पहले का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, ये है वर्ष, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 104, और माइनस में 6 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 90, बराबर में। आप देखो 6 और 13 के बीच में अंतर आएगा 7 का, और इनमें से एक 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 14, और बराबर में आएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में 8। आप इसे डायरेक्ट काट दो 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू आ गई 4, लेकिन यहाँ पर a की जो आयु है 8, तो हम 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 8 चौक 32। a की आयु आ गई हमारे पास 32, लेकिन हम निकालेंगे आयु b की, तो यहाँ पर देखो b की आयु है 15 वर्तमान, तो हमें 15 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास 15 चौक 60, तो यहाँ पर आएगा 60। ये आयु आ गई उनकी वर्तमान ए और बी की, लेकिन 8 वर्ष के बाद, तो इसमें 8 जोड़ो, यहाँ पर 8 प्लस करेंगे दोनों में, तो ये आएगा 40 रेशियो और 68, ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4 रेशियो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28।
क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा? हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। तो यहाँ पर देखो, उनकी आयु का रेशियो दिया गया है 4:3, लेकिन जो ये रेशियो है ये 1 वर्ष पूर्व का है, और 3 वर्ष के बाद उनकी उम्र का रेशियो हो जाता है 6:5। ये होता है 3 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर देखो, कुल वर्ष कितने हो गए हमारे पास? 1 और 3 4 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे 4:4। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 की, तो यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 की, माइनस में आएगा 18। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ छोटी सी, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा वाला हमेशा आगे लिखना है और छोटा वाला पीछे, ताकि ये इसमें से माइनस हो जाए। और बराबर में आएगा 6 और 5 का अंतर 1, इनमें से 1 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर में 4। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, क्योंकि आपको पता है ये जब यहाँ पर 2 है और बराबर में 4 है, तो ये डिवाइड से यदि यहाँ डिवाइड में जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा 1, 4/2 कटेगा तो आएगा 2। इसी कारण मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पर आगे 2 हमें निकालनी ए की आयु और बी की आयु। तो यहाँ पर देखो ए और बी, लेकिन 1 की वैल्यू है 2, और यदि हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पर आएगा 8। तो ए की आयु आ गई 8, और हम निकालें वैल्यू 3 की यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। तो यहाँ पर आ गया बी की आयु 6, लेकिन ये रेशियो था 1 वर्ष पहले का, तो इसी कारण से हम इसमें 1 वर्ष जोड़ेंगे तो ये आयु बन जाएगी वर्तमान। और 9 वर्ष बाद के पूछा है, तो 9 और 1 10, इन दोनों में हम जोड़ेंगे 10। तो ये हो गए हमारे पास, ये कर रहे हैं हम प्लस 18 रेशियो और 16, ये 2 से कटेगा 9 रेशियो और 8 आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी, इनकी आयु का रेशियो दिया गया हमें 4:5, लेकिन ये रेशियो है हमारे पास 5 वर्ष पहले का, और फिर का है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो हो जाता है 6:7। ये रेशियो है 5 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखो कुल कितने वर्ष हो गए? 5 और 5 10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, और रेशियो और यहाँ पर 10। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 और 5 की मल्टीप्लाई आएगी 30, और माइनस 4, और यदि हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 28, और बराबर में 6 और 7 के बीच का अंतर होता है 1,
और इनमें से एक 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ बचेगा 2 बराबर में आएगा 10। हमारे पास एक की वैल्यू आएगी 5, लेकिन हमें निकालनी है ए की आयु। ए की आयु है 4, तो हम 4 की वैल्यू निकालेंगे। 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 20। तो ए की आयु आ गई हमारे पास 20। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 5 की वैल्यू, तो 5 से करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई और आएगा आपके पास यहाँ 25। तो बी की आयु आ गई हमारे पास 25, लेकिन ये आयु आज से 5 वर्ष पहले की है। हमें निकाले इनकी वर्तमान आयु, तो इसमें 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो ये हो गए हमारे पास 25 और 30। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात। तो देखो हम सी यहाँ पर मान लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि देखो सी जो है वो किससे छोटा है, बी से 10 वर्ष। तो बी की जो आयु है हमारे पास वो है 30, और इसमें 10 कम करेंगे तो सी की आयु आएगी हमारे पास 20। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए और सी की वर्तमान आयु का रेशियो। तो आप देखो ए की वर्तमान आयु हमारे पास है 25, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25 और रेशियो। सी की वर्तमान आयु हमारे पास है 20, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20। ये कटेगा 5 से, ये आएगा 5 रेशियो 4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु क्या है यदि ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी, लेकिन इनकी आयु का रेशियो दिया गया है 9:10। ये रेशियो है हमारे पास 8 वर्ष पहले का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो हो जाता है 12:13। तो यहाँ पर देखो 8 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, कुल हो गए वर्ष हमारे पास 12 और रेशियो। लेकिन यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा 9 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 117 और माइनस 12 और 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 120। लेकिन हमें पता है कि हम बड़े वाले को आगे लिखेंगे और छोटे वाले को पीछे, तो हम इसको घुमा देते हैं। यहाँ पर आएगा 120 माइनस 117 बराबर में 12 और 13 का अंतर 1, और इनमें से 1 12 से मल्टीप्लाई, तो 120 में से 117 गए, यहाँ पर बचेगा 3 बराबर में 100 नहीं ओनली 12। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। हम निकालेंगे ए की आयु, तो ए की आयु है 9 वर्ष। हमें पता है जब 1 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू है 4, हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36। तो हमारे पास जो ए है उसकी आ गई आयु 36। और अब बी की है यहाँ पर 10 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 40। ये आ गए आपके पास बी की आयु 40। लेकिन ये आयु आज से 8 वर्ष पहले की है, तो हम इस आयु को बनाएंगे वर्तमान।
8 वर्ष जोड़ेंगे दोनों में, 8 प्लस और 8 प्लस, तो यहाँ पर आएगा 44 और 48। ए और बी की वर्तमान आयु आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है सी की वर्तमान आयु क्या है यदि ए उसकी आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है भाई कि ए की जो वर्तमान आयु 44 है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सी की आयु, और ए से 6 वर्ष अधिक है सी की आयु वर्तमान, तो वर्तमान में सी भी 44 होगा, 6 और जोड़ देंगे तो ये होगा 50 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमारे पास है दो व्यक्ति ए और बी, लेकिन 7 वर्ष पहले का जो रेशियो दिया गया है हमें, वो रेशियो है आपके पास 4:5 और 7 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है हमारे पास 5:6, लेकिन कुल वर्ष कितने हो गए 7 और 7 14, तो यहाँ पर आएगा 14:14। तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 5 से 5 की करेंगे मल्टीप्लाई 25, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 की, माइनस में आएगा 24 बराबर, लेकिन 5 और 6 का अंतर 1, और इनमें से 1 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर में आएगा 14। 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पे तो आता है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24, और यहाँ आता है 25। आपने देखना है कि 25 में से 24 घटाना है, क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं होना है माइनस प्लस और क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, आप बस डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बड़े में से छोटा घटाना है बस। हम निकालेंगे ए की वैल्यू, ए की आयु है हमारे पास यहाँ पर 4, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे 14 चौक 56, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ए की आयु आ गई 56, हम निकालेंगे बी की, और बी की आयु यहाँ पर है 7 वर्ष पहले 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 14 पंजे 70, तो बी की आ गई हमारे पास आयु 70। और क्वेश्चन में कहा है अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप इसमें 5 जोड़ें, ये होंगे हमारे पास 61 रेशियो, और यहाँ पर आएगा 75। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये जो आयु आई थी ये थी 7 वर्ष पहले की, लेकिन इसमें आपने 7 वर्ष और जोड़ने, तो यहाँ पर मैं 7 जोड़ूंगा, ये होंगे 68, और इसमें यदि मैं 7 वर्ष और जोड़ देता हूँ तो ये होंगे हमारे पास 82, ये आ गए 82, ये कटेगा 2 से काटेंगे 2 दिया 6 और 2 चौक 8, रेशियो 2 से कटेगा 4 और 1, हमारे पास आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल है 52 वर्ष। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद
पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, हम मानेंगे F से मानेंगे फादर और S से मानेंगे सन। तो पिता और पुत्र की जो आयु है उनका योग हमें दिया गया है 52 वर्ष। लेकिन आज के 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फादर में 4 वर्ष जोड़ेंगे और यहाँ पर आएगा बराबर में 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे पुत्र में, तो ये हो गया 4 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पिता की आयु की 1/4, पिता की आयु ये है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। तो ये देखो यहाँ आएगा आपके पास f प्लस में 4 और ये जाएगा परली तरफ डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये हो गए 4s प्लस में 16। हम यहाँ क्या करेंगे, s को लेकर आएंगे इस तरफ, ये हो गए माइनस का 4s और ये 4 इस तरफ आएगा, तो ये हो गए माइनस के, यहाँ पर आएगा 12। लेकिन हमारे पास 2 समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हम इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण पहली f प्लस s और बराबर में 52। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, ये समीकरण नंबर है दूसरी, नहीं पहली, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इसको एक दूसरे में से घटाएंगे हम। तो घटाने पर क्या होगा, देखो ये आएगा माइनस माइनस और माइनस, तो ये f से तो f कट जाएगा माइनस प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा 5s और बराबर में देखो 52 में से यदि 12 गए माइनस का बचेगा 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी हमारे पास 40 डिवाइड बाई 5 बराबर 8। s की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। लेकिन हमें अब f की वैल्यू और निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, s की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास, s की वैल्यू है हमारे पास 8, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो ये देखो जब यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे तो ये आएगा परली तरफ, ये होगा माइनस का, और 52 में से यदि 8 गए तो हमारे पास बचेगा 44। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 44। पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि पुत्र और जो फादर है उनकी आयु आ गई हमारे पास कितनी है, पुत्र की आयु है 8 और फादर की आयु है 44। लेकिन आज से 10 वर्ष बाद के लिए कहा गया है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे 10, इसमें 10 प्लस और इसमें 10 प्लस। आपको ऐसे 10 प्लस नहीं लिखना, आप डायरेक्ट जोड़ो, यहाँ पर आएगा 18 रेशियो और 54, ये कटेगा 18 से, 18 एकम 18 और 18 दिया 54, 1:3 का रेशियो आ गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमारे पास रेशियो दिया गया है ए और बी का, ये रेशियो है आयु का 3:5, लेकिन ये रेशियो दिया गया है हमारे पास वर्तमान का। और आज से 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाता है 13:20। अब यहाँ पर देखो कुल वर्ष है हमारे पास 5, तो यहाँ लिखेंगे हम रेशियो में वर्ष को 5, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 या 60 माइनस में,
मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आप माइनस प्लस के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो 20 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 60, लेकिन 13 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 65। दो संख्या आ गई। आपने क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाना है। यहाँ पर जो मैंने 65 माइनस 60 किया है, और यहाँ पर देखो अब 13 और 20 के बीच में कितना अंतर है, 7 का, और इनमें से एक 5 से करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 5 बराबर में 7 मल्टीप्लाई 5, डायरेक्ट कटेगा 5 से 5। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। हम निकालेंगे ए की आयु वर्तमान, कि वर्तमान आयु का रेशियो है। ए की आयु है 3, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। जब एक की वैल्यू 7 है, 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 3 सत्ते 21। तो ए की आयु आ गई हमारे पास 21, और ये बी। हम वैल्यू निकालेंगे अब 5 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा आपके पास 35। यहाँ पर बी की आयु आ गई 35, ये आयु आ गई हमारे पास वर्तमान। लेकिन क्वेश्चन में कहा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर देखो बी की जो वर्तमान आयु है वो हमारे पास है 35 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो ए बी दिया गया है आपके पास, ए और बी, इनकी आयु का जो रेशियो है वो है 4:5। लेकिन ये जो रेशियो दिया गया है ये रेशियो है 7 वर्ष पहले का, और 8 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाता है 9:10। लेकिन यहाँ पर देखो कुल वर्ष कितने हो गए, 7 और 8 15 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष रेशियो में। लेकिन यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 माइनस, और 10 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 40। यहाँ पर आएगा माइनस में 40 बराबर 9 और 10 के बीच में अंतर है 1 का, और इनमें से 1 15 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर बचेगा 5 बराबर में 15, ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो हमारे पास जो 1 की जो वैल्यू आ गई 3। लेकिन यहाँ पर देखो हम निकालेंगे ए की आयु, तो यहाँ पर ए की आयु 4 वर्ष। तो 4 की वैल्यू निकालनी हो तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 4 तिया 12। ए की आयु आ गई हमारे पास 12 वर्ष, और बी की आयु निकालेंगे हम, बी की आयु 5, तो यहाँ पर करेंगे 5 तिया 15। बी की आयु आ गई हमारे पास 15। लेकिन जो ये आयु ए बी की आयु है 15 और 12, ये 7 वर्ष पहले की है, लेकिन हमें निकालनी है उनकी आयु वर्तमान। तो इन दोनों में 7 जोड़ेंगे, तो ये यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, ये हो गए 19, ये हो गया आपके पास 22। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वर्तमान आयु का योगफल, इन दोनों की आयु का योगफल होगा हमारे पास 9 और 2 11 और 1 41 आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु
का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा? तो यहाँ पर है दो व्यक्ति ए और बी, लेकिन इनकी जो 8 वर्ष पहले का जो रेशियो है वो दिया गया है 5:4 और उनकी वर्तमान आयु दी गई है हमारे पास, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वर्तमान आयु दी गई है रेशियो में 6:5। तो यहाँ पर देखो हमारे पास वर्ष है सिर्फ 8 यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 और क्या करेंगे, तो ये करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 6 चौके 24 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 माइनस में 25 बराबर में 6 और 5 के बीच में 1 का अंतर है और इनमें से 1 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा 1 और बराबर में यहाँ 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। लेकिन क्वेश्चन में कहा है आपसे ए और बी की आयु का योग 7 वर्ष के बाद, हमें चाहिए वर्तमान आयु। 6 और 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ए की जो आयु आएगी और बी की, हमें पता है कि ए की वैल्यू है 6, यदि 6 की वैल्यू निकालनी हो तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 48, तो ये आ गए 48 और हमें वैल्यू निकालनी है 5 की, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 40, तो ये आ गया आपके पास 40। ये आयु आ गई ए और बी की वर्तमान, लेकिन अब से 7 वर्ष बाद, तो दोनों में आप 7 वर्ष जोड़ें, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, तो ये हो गया हमारे पास 55 ए की आयु और ये होगी 47। इन दोनों की आयु का योग आएगा बराबर में 7 5 12 2 और 9 10 0 102 आंसर। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमें क्या है, पहले तो ऊपर वाले रेशियो में वैल्यू निकालते थे, लेकिन ये है वर्तमान रेशियो, तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका रेशियो दिया गया हमारे पास 1:2। आप इनके साथ x मानिए, तो यहाँ पर आएगा 1x और अपॉन में लिखेंगे 2x। क्वेश्चन में कहा 4 वर्ष पहले था ये रेशियो, आप इनमें से करो माइनस, 4 वर्ष पहले का है, इनमें करो आप प्लस, क्योंकि ये रेशियो और जो 8 वर्ष छोटा है वर्तमान में, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए है वो बी से 8 वर्ष छोटा है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखो बी से छोटा है तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 4 और माइनस में x और माइनस 4 बराबर में 8, क्योंकि छोटा है इसलिए हमने एक दूसरे में से माइनस कर दिए। तो यहाँ पर आएगा 1x और 4 से ये 4 कटेगा 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। लेकिन क्वेश्चन में कहा है b की वर्तमान आयु, हमें पता है कि a और b का जो रेशियो है हमारे पास कितना है 1:2, तो हमें निकालनी b की वर्तमान आयु, तो ये यहाँ पर आप x मान लो, तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो b की आयु आएगी हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग 2x है, लेकिन x की वैल्यू 8 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 16।
जो ये रेशो था, ये रेशो 4 वर्ष पहले का, हम इसमें से करेंगे 4 प्लस, क्योंकि ये रेशो बन जाएगा वर्तमान में। तो बी की आयु आएगी हमारे पास 20 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद ये 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर दो मित्र है, मित्र हम मान लेते हैं ए और बी, दो मित्र थे। उनकी आयु का जो रेशो दिया गया है 7:9, और 10 वर्ष के बाद, तो ये जो 10 आएगा वर्ष के बाद, ये 19:23। यहाँ पर कुल वर्ष है हमारे पास 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10:10। लेकिन यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 9 की, हमारे पास आएगा 171 माइनस, और 23 और 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो ये आएगा 7 या 21 हासिल, 2 और 7 14 एक 16, ये आ गए 161 बराबर में 19 और 23 के बीच में अंतर है 4 का, और इनमें से एक 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ हमारे पास बचेंगे 10 और बराबर में आएगा 40। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, लेकिन हमें निकालनी है ए की वैल्यू और बी की आयु। तो यहाँ देखो, ए की आयु आएगी हमारे पास, हम निकालेंगे 7 की वैल्यू, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पर ए की आयु आ गई 28। हम निकालेंगे बी की आयु 9, 9 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, हमारे पास ए और बी की आयु आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 7 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, तो आप इसमें 7 जोड़ें और इसमें भी 7, ये कितना होगा हमारे पास 7 5 35 वर्ष ए की आयु, और ये होगी हमारे पास 43 बी की आयु। आप इन दोनों आयु को जोड़ें, ये आयु कितनी आएगी हमारे पास योग में 8 और 4 3 78। लेकिन क्वेश्चन में दोनों आयु का औसत निकालना है। कुल आयु आ गई हमारे पास 78 दोनों की, लेकिन औसत निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति थे ए और बी, इसी कारण से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यदि 3 व्यक्ति होते ए बी सी, तो यहाँ 3 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आंसर आएगा 3 और 9 18, ये आ गए 39 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग। तो यहाँ पर देखो, दो व्यक्ति दिए गए हैं आपको ए और बी, लेकिन जो इनकी वर्तमान आयु है वो दी गई है हमें रेशियो में 3:4, और 12 वर्ष पहले, लेकिन 12 वर्ष पहले का जो रेशियो दिया गया हमारे पास है 2:3। यहाँ पर देखो कुल वर्ष कितने हमारे पास 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12, और इनके बीच में रेशियो का चिन्ह, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 9 बड़ा इसलिए आगे लिखेंगे और इसमें से 8 माइनस करेंगे, बराबर में 2 और 3 का अंतर 1, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1 की वैल्यू आ गई 12,
हमें निकालनी ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु दी गई है रेशियो में 3 और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 12 दिया 36। ए की जो वर्तमान आयु आएगी 36। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी की वर्तमान आयु है 4 और यहाँ पर 4 की वैल्यू निकालनी हो आपने, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 12 चौक 48, यहाँ लिखेंगे 48। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, हम इन दोनों के योगफल निकालना है। तो हमारे पास आएगा 36 प्लस में 48, ये हो गया हमारे पास 14 और 6 3 8 84 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है वर्ष में? तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 2 व्यक्ति ए और बी, इनकी आयु का रेशियो दिया गया हमारे पास 4:5, लेकिन ये जो रेशियो दिया गया है ये रेशियो है 7 वर्ष पहले का और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का रेशियो है 9:10। हमारे पास कुल कितने वर्ष हो गए? 7 और 8 15 वर्ष, कुल 15 वर्ष और यहाँ लिखेंगे रेशियो में। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 माइनस 10 और 4 की मल्टीप्लाई 40 बराबर में 9 और 10 के बीच में 1 का अंतर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 1 15 से, इनके बीच में अंतर बचेगा 5 बराबर और यहाँ पर आएगा 15, लेकिन 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हम निकालेंगे ए की वैल्यू, लेकिन ए की आयु हमारे पास है 4। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 तिया 12 और जब बी की आयु निकालेंगे, बी की आयु यहाँ पर रेशियो 5 वर्ष, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 5 की, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया आएगा 15। ये हमारे पास आ गई ए और बी की आयु, लेकिन ये आयु है 7 वर्ष पहले की। इसको वर्तमान बनाने के लिए इसमें दोनों हम जोड़ेंगे 7 वर्ष और 7 वर्ष, तो ये हो गया हमारे पास 12 7 19 और ये हो गया हमारे पास 22। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया हमसे उनकी वर्तमान आयु है ए और बी की, उनका अंतर। तो यहाँ पर देखो यदि हम 22 में से 19 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा अंतर 3 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं एफ से फादर और एस से सन। इनके 3 वर्ष पहले का जो आयु का रेशियो दिया गया है हमारे पास है 8:3। ये रेशियो हमारे पास है 3 वर्ष पहले का, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 11:5। ये रेशियो है 4 वर्ष बाद का। अब कुल वर्ष कितने हो गए हमारे पास? 3 और 4 7, यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष और रेशियो में यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होंगे हमारे पास 8 पंजे 40
माइनस 11 दिया 33 बराबर, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करी 33। 11 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 6 का, और इनमें से एक 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा हमारे पास 7 और बराबर में 6 मल्टीप्लाई में 7, डायरेक्ट 7 से 7 कटेगा, 1 की वैल्यू आ गई 6। हम यहाँ से निकालेंगे फादर और सन की वर्तमान आयु। तो देखो हमें पता है फादर की आयु है 8 वर्ष रेशियो में, हमें जब 1 की वैल्यू है 6 हमारे पास, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे, 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 48। तो फादर की जो आयु आ गई हमारे पास आ गई 48 वर्ष, लेकिन हम निकालेंगे सन की, जो पुत्र है उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग आयु है 3 वर्ष, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर आएगा 6 दिया 18, ये आ गई 18। लेकिन पिता और जो पुत्र की आयु है 48 और 18, ये 3 वर्ष पहले की है, हम इसको वर्तमान बनाने के लिए 3 वर्ष जोड़ेंगे, 3 प्लस करेंगे और 3, ये हो गया हमारे पास 51 और 21। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की जो वर्तमान आयु है हमारे पास आ गई 51 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, राम और रमेश का जो रेशो दिया गया हमारे पास है, कितना रेशो है? 3:5। आप इनके साथ माने x, तो यहाँ पर लिखें 3x/5x। लेकिन 7 वर्ष के बाद, तो इसमें जोड़ेंगे 7 वर्ष दोनों में, ये रेशियो हो जाता है 4:5। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दिया 15x आएंगे आपके पास, और प्लस में आएगा 35, बराबर में 4 पंजे 20, x और 7 चौक 28। तो इन x को लेके आएंगे इस तरफ, यहाँ बचेगा माइनस का 5x, और 35 परली तरफ जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 7 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास है 7/5। लेकिन हमें निकालने रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की जो वर्तमान आयु का जो रेशियो हमें दिया गया है वो रेशियो है यहाँ पर 5x। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई में 7/5, 5 से 5 कैंसिल, रमेश की वर्तमान आयु आएगी 7 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। वर्तमान में ए की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखो, 2 व्यक्ति हमारे पास ए और बी, लेकिन ए की आयु हमारे पास 7:5। जो ये रेशो दिया गया, ये रेशो हमारे पास है 6 वर्ष पहले का, और 4 वर्ष बाद रेशियो हो जाता है कितना? 11:9। कुल वर्ष कितने हो गए हमारे पास? 6 और 4 10, यहाँ पर आएगा 10। हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 63 माइनस 55 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर चुके
9 और 11 के बीच का अंतर है 2 और इनमें से एक 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ इसके बीच में जो अंतर आएगा यहाँ आएगा 8 और बराबर में 20। ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/2। यहाँ से निकालेंगे हम ए की वैल्यू। रेशो में हमें ए की जो आयु दी गई 7 वर्ष और यहाँ पर एक की वैल्यू है 5/2। हम 7 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो ये आएगा हमारे पास, मैं इसका यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्यूशन। 7 पंजे 35/2। ए की आयु आ गई हमारे पास 35/2, लेकिन ए की जो ये आयु आई है 35/2, ये 6 वर्ष पहले की हमें निकालनी है कि वर्तमान आयु। तो इसमें 6 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे 6 प्लस, ये होंगे हमारे पास 35 प्लस में 12 और अपॉन में 2। तो यहाँ जोड़ेंगे 7 4 47 अपॉन में 2, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बचेगा 1 सही 1/2। ये आंसर आगे 23 सही 1/2 आंसर एक ही वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 22। 2 लड़कियों की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष बाद ये अनुपात 7:9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखो, 2 लड़कियां, उनकी वर्तमान उम्र का रेशियो दिया गया है हमारे पास 3:4। 2 लड़की हैं, एक हो गया हमारे पास G1 और G2, लेकिन ये रेशियो दिया गया हमारे पास वर्तमान का। और 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद रेशियो हो जाता है 7:9। तो यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन वर्ष कुल हमारे पास है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे हमारे पास 7 चौक 28 और 9 तिया 27। तो ये माइनस करेंगे हम 27 को, बराबर में 7 और 9 के बीच में अंतर है 2 का, लेकिन इनमें से एक 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा 1 और 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लड़की की आयु वर्तमान, ये है G1। हमें पता है 1 की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन यहाँ पर जो लड़की है उसकी वर्तमान आयु 3, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 12। तो एक लड़की की आयु आ गई हमारे पास 12। हम निकालेंगे, ये है हमारे पास G2 और G2 की आयु आएगी हमारे पास 4 है यहाँ पर G2 की आयु। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे 4 चौक 16। तो G2 की जो आयु आ गई 4 चौक 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, जो पहला कथन उसमें कहा है कि इसमें 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो आप चेक करो, इसमें जोड़ेंगे 10 वर्ष दोनों में, ये हो गया हमारे पास 22, रेशियो यहाँ आएगा 6 2 26। अभी कितने से कटेगा, 2 से, 11 और 13। 10 वर्ष के बाद ये रेशियो नहीं बनेगा, उन्हें क्वेश्चन में दिया 6:7 का रेशियो, 6:7 का रेशियो हमारे पास नहीं आ रहा। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। हम चेक करेंगे अब दूसरे कथन को। दूसरे कथन में दिया गया है कि 12 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ो 12 वर्ष और 12 वर्ष, ये हो गई 24, 4 और 2, ये आएंगे हमारे पास 28। आप इनका सॉल्यूशन करें, ये कटेगा 2 से, 4 से काटो ना, 4 छिंग 24 रेशियो और 4 7 28, ये क्वेश्चन। लेकिन जो दूसरा कथन था वो बिल्कुल सही है। कथन में कहा गया है 12 वर्ष के बाद
6:7 का रेशियो हो जाता है। ये रेशियो हमारे पास हो गया। इसी कारण से जो कथन दूसरा दिया गया है वो बिल्कुल सही है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व ये अनुपात 5:4 था। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन इनकी जो आयु है उनका अनुपात दिया गया है 6:5 और ये रेशियो हमारे पास है वर्तमान का। और हम क्या करेंगे? अब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है वो हमारे पास दिया गया है 5:4, 5:4। तो यहाँ पर कुल वर्ष आएंगे हमारे पास 4 और 4, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। तो यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 24 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 25 माइनस बराबर में 5 और 4 के बीच में अंतर 1 का। इनमें से 1 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हम निकालेंगे ए की जो वर्तमान आयु 6 वर्ष, यहाँ पर 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 24। ए की जो वर्तमान आयु आ गई हमारे पास 24। इसी प्रकार हम बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, यहाँ पर है बी की वर्तमान आयु 5, हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 5 की वैल्यू आएगी 20। तो बी की वर्तमान आयु आ गई हमारे पास 20। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देखो मैं इसमें 10 वर्ष जोड़ता हूँ तो ये कितने होंगे? 10 और 10, ये हो गए 4 3 34 और रेशियो और 30, ये कितने से कटेगा? 2 से। 17:15 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा और सबसे छोटे सदस्य की आयु में 82 का अंतर है। यदि गणना इनमें दोनों छोड़ दिए जाएं तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु 28 है। पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि कुल व्यक्ति हैं 16, लेकिन 14 जो व्यक्ति हैं शुरू में उनकी औसत आयु है 28। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष। हमें बताएं कुल सदस्य हैं टोटल 16 और औसत आयु है 30 वर्ष, बराबर ये आएंगे 16 या 48 480। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में कितना अंतर आएगा हमारे पास 88। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्यों की आयु के बीच का अंतर है 82। सबसे बड़ा है ए और सबसे छोटा मान लेते हैं बी। जो इनकी आयु का जो अंतर है वो है 82। लेकिन हमारे पास अब 2 व्यक्ति बच गए। कौन? इसकी यहाँ पर देखो शुरू में 14 का औसत निकाला और 16 का, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, कोई भी हमें नहीं पता। उनकी जो औसत आयु का योग है 88। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ए प्लस में बी, उनका योग है 88। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, बी कैंसिल होगा, माइनस प्लस, यहाँ आएगा 2a और बराबर में 0 और 17,
यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे 170/2 कटेगा 2 8 16 2 5 10। एक की आयु आ गई हमारे पास 85 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। सिमथर और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर 42 वर्ष की होगी। 8 वर्ष बाद सिमथर की आयु कितनी होगी? हमारे पास देखो एक है सिमथर, हम एस से मान लेते हैं सिमथर, एक है होमर एच से होमर। इनकी जो वर्तमान आयु है उसका रेशियो दिया गया है हमारे पास 3:5 और क्वेश्चन में कहा 7 वर्ष बाद होमर 42 वर्ष की होगी। तो यहाँ देखो ये रेशियो है वर्तमान का, तो इनके साथ आप मानो x। तो ये देखो ये 5 वर्ष है होमर की आयु वर्तमान, लेकिन 7 वर्ष के बाद का हमें आयु दी गई है होमर की 42। इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 35। अब ये जो आयु है ये आयु बन गई हमारे पास वर्तमान। हम अब यूनिट बराबर होगी क्योंकि देखो रेशियो में जो आयु दी गई 5x ये वर्तमान का है और ये 35 भी आएगा, ये भी वर्तमान में। यूनिट हमेशा बराबर रखनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 35/5, 5 7 35। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 8 वर्ष बाद सिमथर की आयु कितनी होगी? हमें सिमथर की आयु निकालनी है। तो यहाँ पर देखो सिमथर की जो वर्तमान आयु है हमारे पास कितनी है? बराबर में 3x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 7। तो यहाँ 7 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 7 और 7 या 21। लेकिन इसमें आपने 8 वर्ष और जोड़ने हैं। ये सिमथर की वर्तमान आयु 8 वर्ष और जोड़ेंगे, ये होगी हमारे पास 29 वर्ष और आयु आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। मोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। मोहित और सुनील से 7 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद मोहित की आयु सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक मोहित m से मानेंगे, मोहित s से सुनील। इनकी जो वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया हमारे पास रेशियो में 4:5, इनके साथ माना हमने x। ये रेशियो है वर्तमान का, लेकिन इसमें कहा है मोहित सुनील से 7 वर्ष छोटा है। और देखो छोटा है, इसमें से माइनस होगा 5x 4x बराबर 7। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आएगी बराबर में 7। और 7 वर्ष के बाद मोहित की आयु सुनील की आयु का अनुपात। हम इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे किसकी? मोहित की और सुनील की। हमें पता है कि मोहित की आयु है 4x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 7। यहाँ 7 पुट करेंगे तो मोहित की आयु आएगी 28 और सुनील की आएगी इसी प्रकार से 7 5 35। लेकिन 7 वर्ष के बाद हम इन दोनों में 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 35 रेशियो और 42। ये कटेगा 7 से, ये जाएगा 7 5 35 रेशियो और 7 6 42। ये आ गया आंसर।